अगस्त के दिन भी आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय नहीं आया। कौन कौन से जिले हैं हमें जो बताया गया है, स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं यहाँ पर। पीलीभीत जनपद है जो यहाँ पर मानदेय नहीं आया है, शामली जनपद है यहाँ पर मानदेय नहीं आया है, बुलंदशहर जनपद है यहाँ पर मानदेय नहीं है। इसी के साथ दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल, इसका नाम है नवनीत जेएमएच। आंगनबाड़ी बहनों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपकी मांगों को लेकर लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और आपकी जो खबरें हैं लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आपकी खबरों को बताने का काम कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही लाइक जरूर करिएगा। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर। बड़ी ही खबर है और पूरी इस खबर को देखिएगा तभी आपको एक्चुअल में समझ में आ पाएगा हम कहना क्या चाहते हैं। पूरी बारीकी से बात करेंगे और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है मानदेय को लेकर। जब कोई भी कर्मी काम करता है तो उसकी इच्छा रहती है कि समय पर उसको वेतन मिले, क्योंकि जिम्मेदारियों के साथ क्रियान्वयन करने के बाद अगर वेतन नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर दुख की घड़ी उसके सामने होती है। आज आंगनबाड़ी वर्कर दुख की घड़ियां हैं उनके सामने, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में मानदेय 2 महीने तक नहीं आया। उसके बाद रक्षाबंधन में मानदेय आता है। रक्षाबंधन कब पड़ा था आप लोगों को पता होगा, 3 अगस्त को रक्षाबंधन पड़ा था। रक्षाबंधन का कार्यक्रम निपटने के बाद लगभग दोपहर के बाद से मानदेय आना चालू हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बहनों के बारे में ही आज हम बात करेंगे और किसी राज्य के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। अगली खबर में अन्य राज्यों के बारे में जिक्र किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में हालात कितने बद से बदतर है, मानदेय किस तरीके से दिया जा रहा है, इतनी बुरी तरीके से कोई कुछ भी नहीं करता, दान भी नहीं करता, इतनी बुरी तरीके से सरकार इन लोगों के साथ बर्ताव कर रही है। निश्चित तौर पर ये काफी दुखद है। आज आंगनबाड़ियों के संघर्ष को देखते हुए, उनके त्याग को देखते हुए, उनकी मेहनत को देखते हुए, उनके परिश्रम को देखते हुए सरकार को चाहिए था कि इनको प्रोत्साहित किया जाए, लेकिन प्रोत्साहन करने की जगह सरकार ने क्या किया। उत्तर प्रदेश में मानदेय, बहुत सारे जिले हैं वहां पर मानदेय आया ही नहीं है। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं आपसे, दरअसल हमने भी सोचा था कि 3 तारीख के बाद मानदेय आ जाएगा या शाम तक आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय आ जाएगा, धीमे धीमे आएगा पर आ जाएगा। लेकिन आज आप देख रहे हैं 5 अगस्त हो गया है। 5 अगस्त में भी दिन व्यतीत होने वाला है। आपको जब तक खबर मिलेगी तब तक दिन व्यतीत हो रहा होगा। तो 5 आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय नहीं आया। कौन कौन से जिले हैं हमें जो बताया गया है, स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं यहाँ पर। पीलीभीत जनपद है जो यहाँ पर मानदेय नहीं आया है, शामली जनपद है यहाँ पर मानदेय नहीं आया है, बुलंदशहर जनपद है यहाँ पर मानदेय नहीं आया। इसी के साथ ही कई अन्य जगह यहाँ पर मानदेय नहीं आया है। हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ पर मानदेय किसी भी तरीके से नहीं आया, मतलब 1000 या 4500 कुछ भी नहीं आया। टोटल 5500 रुपए आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिए जाते हैं। जिस तरीके से सरकार केंद्र की भुगतान करती है और राज्य सरकार अपने स्तर से भुगतान करती है, तो दोनों सरकारें अपने अपने स्तर से भुगतान करती है। अब दोनों ही सरकारों का वेतन इनके पास नहीं आया है और ऐसा नहीं है कि वेतन आया ही नहीं। आपको बता दें 3 अगस्त को वेतन आ गया था, 3 अगस्त को। उसमें भी एक विडंबना देखिए आप लोग। विडंबना ये है कि 3 अगस्त को जब वेतन आया था इन वर्कर्सों के पास तो किसी के अकाउंट में 4500 ही रुपए ट्रांसफर हुए। आज 2 दिन व्यतीत होने जा रहे हैं, इसके बावजूद भी उनके अकाउंट में 4500 ही है। अब दूसरी बात देखिएगा, हैरानी वाली बात कि किसी के अकाउंट में 1000 ही आए हैं। आंगनबाड़ी बहनों ने खुद मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके और अन्य माध्यमों से बताया, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। ये हालत है देश में, खासतौर पर प्रदेश की बात करें तो देश में भी ऐसी ही हालत है और प्रदेश में तो फिर आप देख ही रहे हैं आंगनबाड़ियों की कितनी बुरी स्थिति है। मानदेय के लाले पड़ गए, आंगनबाड़ियों के घर भूखों मरने की नौबत आ गई है, उनके पास दाने दाने की मोहताज हो गई है। दरअसल सरकार 2-2 माह में, पहले तो 4-4 माह में 1 माह का भेजती थी वेतन, अब तो 2 माह में 1 माह का वेतन जैसे तैसे भेजा। तो किस तरीके से अनियमितता देखने को मिली। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं वेतन पूरा पहुंच गया, कहीं वेतन आधा पहुंचा और कहीं वेतन पहुंचा ही नहीं है। अब सरकार को क्या चाहिए, आखिरकार ये जो ढीला हीला हवाली जो हो रही है कहां पर हो रही है। सरकार को चाहिए कि इस हीला हवाली पर किसी भी तरीके से रोक लगाई जाए। अगर अधिकारी हीला हवाली कर रहे हैं तो वो क्यों हीला हवाली कर रहे हैं, इन वर्कर्स के साथ क्यों न्याय नहीं कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या प्रॉब्लम, ऐसी क्या समस्या है इन वर्कर्सों के मानदेय भुगतान में इतनी देरी होती है। आप अन्य कर्मचारियों के मानदेय, अन्य कर्मचारी जो राज्य कर्मचारी उनके वेतन भुगतान को लेकर देख लीजिए, समय पर वेतन आ जाता है। आपको बता दें जब स्टार्टिंग हुई थी, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तब शिक्षकों का वेतन सरकार ने जो डेट थी, डिसाइड डेट होती है शिक्षकों के वेतन की, उसके 10 दिन पहले ही वेतन दे दिया। और सरकार का यह भी कहना था कि कोरोना काल में किसी प्रकार से शिक्षकों को परेशानी ना हो। अब सरकार कह रही है कि हम प्री प्राइमरी टीचर आंगनबाड़ियों को बना रहे हैं, तो क्या शिक्षक नहीं है, शिक्षक आंगनबाड़ी वर्कर्स पहले भी थे, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऑब्वियसली शिक्षक है, टीचर है, तो उसको टीचर का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा।
कल हमने आपको उत्तराखंड सरकार की ओर से एक खबर बताई थी, और जो नई शिक्षा नीति है पैटर्न पूरे देश में लागू होगा। उसमें क्या पैटर्न निकला कि आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं और जो प्राइमरी टीचर है, प्री प्राइमरी टीचर जिनको आंगनबाड़ी वर्कर्स कहते हैं, और प्राइमरी टीचर जो सहायक अध्यापक होते हैं, इन दोनों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। चूंकि प्रशिक्षण किस तरीके से दिया जाएगा वो हमने खबर में कोई डिटेल बताई है आपको, आई बटन पर भी हम लिंक दे देंगे, कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, उस खबर को पूरा देखिएगा। हालांकि अभी भी हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं, प्रशिक्षण 2 तरीके से दिया जाएगा। जो सहायक शिक्षक होंगे यानी कि कक्षा 1, 2, 3 इन क्लासों में पढ़ाएंगे, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा 6 महीने का, और आंगनबाड़ी वर्करों को प्रशिक्षण दिया जाएगा 1 साल का, और ऑनलाइन माध्यम या ऑफलाइन माध्यम दोनों से ही प्रशिक्षण दिया जा सकता है। सरकार का एक है ना, इतनी जानकारी अभी हमें प्राप्त हो रही है और ये जानकारी सटीक है। आपको बता दें नई शिक्षा नीति लागू हो गई, और इस नई शिक्षा नीति के तहत 5+3+3+4 का पैटर्न है। और क्या कैसे पैटर्न चल रहा है तो हम आपको खबरें ऑलरेडी प्रदान कर चुके हैं। अगर नहीं देखी तो आई बटन पर आप लोग देख सकते हैं, इधर कहीं आई बटन होगा। तो आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि आंगनबाड़ियों के वेतन को लेकर फिर मैं वही बात कहूंगा, मैं देश भर की आंगनबाड़ी बहनों के लिए, माताओं बहनों के लिए मैं यही चाहूंगा कि प्रत्येक आंगनबाड़ी वर्कर्स को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। साथ ही 62 वर्ष में जो आयु में रिटायरमेंट हो रही है आंगनबाड़ी कर्मी, उनको प्रोत्साहन राशि तो नहीं, क्योंकि रिटायरमेंट हो जाएगी, उनको जीवन काटने के लिए जिस तरीके से पेंशन दी जाती है ना, उसी तरीके से इनको ऐसा राशि दी जाए, इतनी ज्यादा राशि दी जाए, कम से कम 5 लाख 10 लाख की राशि एक मुश्त दी जानी चाहिए, ताकि इनका जो भविष्य अच्छी तरीके से कट सके। इसको लेकर हम लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, आप लोग हमारा सपोर्ट करिएगा, इस खबर को शेयर करिए, पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए, साथ ही लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। और आज अहम मुद्दा क्या है? अहम मुद्दा यही मुद्दे हैं, क्योंकि कोरोना काल में आंगनबाड़ियों ने जिस तरीके से भूमिका निभाई, वाकई में सराहनीय भूमिका है। और ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना WHO की अगर रिपोर्ट माने तो WHO ने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोरोना खत्म ही नहीं होगा। अब आप समझ सकते हैं WHO ने क्या कहा। खैर, हम तो उम्मीद करते हैं कि कोरोना खत्म हो जाए और शीघ्र जो समस्या देश और विश्व में फैली हुई है वो खत्म हो जाए। लेकिन कोरोना कैसे खत्म होगा, उसको लेकर दवाई जब बनेगी, एंटीडोट बनेगा, तभी जाकर कोरोना खत्म होगा। और निश्चित तौर पर उस एंटीडोट का इंतजार भारत से पूरी देश और दुनिया में लोग कर रहे हैं। एंटीडोट बनाने के लिए भारत में भी काम चल रहा है, विदेश में भी काम चल रहा है। अब देखने वाली बात ये होती है जो WHO के मानक पर कौन सी मेडिसिन खरी उतरती है, यानी कि WHO किस मेडिसिन को अप्रूवल करता है, उसके बाद ही राहत भरी सांस ली जाएगी। क्योंकि जब मेडिसिन बनने के बाद आपके निकट अस्पताल में, चाहे वह ग्रामीण इलाके का हो, चाहे देहात में आप रह रहे हो, आपके सामुदायिक क्षेत्र का अस्पताल हो, वहां तक इस दवा को पहुंच जाना चाहिए। और जब ये दवा पहुंच जाए तभी हम जाकर मान सकते हैं कि कोरोना का संकट थोड़ा सा कम है। फिलहाल आप लोगों से भी विशेष अनुरोध करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और नियम का पालन जरूर करें। जब आप बाहर जाएं तो नियम का पालन करें। अकेले हैं तो आप रह सकते हैं मास्क बिना उसके, लेकिन बाहर जाएं तो मास्क और सैनिटाइजर और जो नियम बताएंगे उसका पालन करें। और इसी के साथ ही अगर आप एलोन हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। WHO ने एक तरफ से ये भी कहा है कि ज्यादा देर तक मास्क भी न लगाएं, क्योंकि मास्क लगाने से कार्बन डाइऑक्साइड भी आप लोगों के अंदर बन सकती है और उससे भी मौत हो सकती है। जी हाँ, ये बड़ा रहस्यमयी बात हम आपको बता रहे हैं। तो इसलिए मास्क, अगर आप अकेले हैं तो मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं है, तो मास्क नहीं लगाइए। लेकिन जब सार्वजनिक भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो तो मास्क को जरूर यूज करिएगा। बस जाते जाते आप लोगों से यही अनुरोध है, और सरकार से विशेष तौर पर अनुरोध है, जिन आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय रुका है अभी तक, जिन शहरों में नहीं आ पाया, जनपदों में नहीं आ पाया, उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। आखिरकार उन अधिकारियों ने मानदेय का भुगतान क्यों नहीं कराया? आपको बता दें, PFMS प्रणाली के तहत उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मियों का भुगतान होता है। तो इस PFMS प्रणाली को इतना ज्यादा मजबूत बनाया जाए कि एक समय पर सही दिशा में, मतलब इसका यहाँ पर 1-2 घंटे का अंतर हो सकता है, लेकिन कई दिनों का अंतर नहीं होना चाहिए। आंगनबाड़ियों का भुगतान नहीं हुआ, जिन आंगनबाड़ियों का भुगतान नहीं, उनका तत्काल भुगतान कराया जाए। साथ ही एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि आंगनबाड़ियों को जो मानदेय है, वेतन ससमय आए, ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। मिलते हैं आपसे नई और लेटेस्ट अपडेट, फिर से बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।